हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम बुक सॉल्व कर रहे हैं एमपीटीटी वर्ग 3 की जो मैथ की बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने आपको क्षेत्रमिति जो है हमारा टॉपिक चल रहा था, तो इसमें मैंने जो है चतुर्भुज के टाइप्स और उसके फॉर्मूले किस प्रकार से बनाते हैं कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं और उनके फॉर्मूले क्या है, और मैंने उनको बनाना बताया था आपको आसान तरीकों में कि आप रटने ना पड़े, तो वो मैंने बता दिए हैं। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं चतुर्भुज से संबंधित। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो एक दो तीन क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये सॉल्व है इसमें। इसके बाद इसमें जो है प्रैक्टिस में भी दिए गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं इसमें प्रैक्टिस में, लेकिन जितने चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन मैंने सारे ले लिए। मैंने बोला था आपको इस बुक के सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इनके फिगर जो है मैंने इसमें अपने जो है पेपर में बना लिए हैं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो इन तीन क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद जो है आगे की क्वेश्चन हम इस बुक के सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमने आपको इसमें जो है थ्योरी नहीं लिखी है क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ फिगर से समझ में आ रहा है कि इसमें करना क्या है, फिर क्वेश्चन क्या है आपका, और इसमें जो ज्ञात करना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन क्या है इसका, फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी लिखने में बोल देता हूँ। एक आयताकार, एक आयत बना हुआ है, तो एक आयताकार मैदान है। आप फुटबॉल का मैदान मान लीजिए, घास का मैदान, कोई भी मैदान हो सकता है। इसके चारों तरफ 2 मीटर की जो है एक रास्ता दिया गया है। इसके चारों तरफ 2 मीटर का एक रास्ता दिया गया है। तो वो चाहता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करके बताया जाए कि ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो हमको सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाकी इसमें जो है घास, जो आप फुटबॉल का मैदान लीजिए या घास का जिसका भी है, तो इस मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई दी गई है हमारी 40 मीटर और चौड़ाई दी गई है 30 मीटर। हमको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आसानी से हल करने के लिए एक तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप पूरे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, फिर इसके बीच के जो अंदर जो खाली एरिया है जिसमें रास्ता नहीं है, मतलब रास्ता को छोड़ के इसको ज्ञात कर लीजिएगा। यदि हम पूरे में से इस खाली एरिया को घटा देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें ऑटोमेटिक ही ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो हम करेंगे जो पूरा हमारा मैदान है इसका क्षेत्रफल। तो मैदान हम करेंगे, नाम दिया गया है, मैं इसके हिसाब से लिख देता हूँ ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब मैं ए से प्रदर्शित कर रहा हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, आयत के क्षेत्रफल का, कोई सा भी क्षेत्रफल चतुर्भुज बनाते हैं तो उसकी 2 डायमेंशनल का मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है, मैंने बना के बताए हुए हैं आपको। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारी 40 मल्टीप्लाई चौड़ाई हमारी 30, तो 1200 मीटर, ठीक है। हमारा कितना आ गया है 1200 मीटर। ये आ गया हमारा पूरे मैदान का क्षेत्रफल। अब हमें अंदर वाले मैदान का क्षेत्रफल चाहिए, तो अंदर वाले मैदान की हमें ये लंबाई और चौड़ाई तो पता होनी चाहिए, तब तो हम इसका निकाल पाएंगे। तो इसकी लंबाई कितनी होगी और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये वाली चौड़ाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 मीटर यहाँ पर रास्ता दिया गया है, 2 मीटर यहाँ पर रास्ता दिया गया है, दोनों साइड 2-2 मीटर है क्योंकि बराबर है। 2 मीटर यहाँ पर रास्ता दिया गया है। यदि ये पूरी में से हम 2 और 2, यदि इसको ले लीजिए, अभी इसको भूल जाएगा, इस वाले को ले लीजिए। यदि हम पूरी में से जो हमारी 40 मीटर है इसमें से 2 4 घटा देंगे तो हमारा जो है इतना तो निकल आएगा ना, लंबाई इसकी ज्ञात हो जाएगी। तो यदि हमें क्या करेंगे, इस 40 में से 4 मीटर माइनस कर देंगे तो लंबाई ज्ञात हो जाएगी हमें। तो हमारी PQ बराबर जो हमारी आएगी 40 - 4 बराबर हो जाएगा हमारा 36 मीटर, ठीक है। PQ बराबर हमारी क्या हो जाएगी 40 - 4 बराबर 36 मीटर। इसके बाद जो है हमारी चौड़ाई भी हमको ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई हमारी एक कोई सी भी ले लीजिए, QR ले लीजिए या PS ले लीजिए। चलिए मैं PS ले लेता हूँ। PS बराबर जो हमारा होगा, टोटल तो है AD हमारी कितनी है 30 में से कितने माइनस होंगे, यहाँ पर भी कितने होंगे 4, क्योंकि 2 मीटर की A है और 2 मीटर की A वाली भी है। तो 2 कितने हो जाएंगे 4। यदि हम 4 को इस माइनस कर देंगे तो इसकी ये वाली चौड़ाई ज्ञात पता चल जाएगी हमें। तो 30 - 4 होंगे हमारे, तो कितने हो जाएंगे 26 मीटर। 30 - 4 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 26 मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, PQRS का क्षेत्रफल मतलब एरिया इक्वल टू होगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी हमें ज्ञात होगी और चौड़ाई भी, सीधा गुणा कर लेते हैं। 36 × 26
तो हमारा कितना आएगा, 936 आएगा हमारा इसका गुणा मीटर। सॉरी, यहाँ पे एक चीज में भूल गया, वर्ग लगता है, एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, इसका क्षेत्रफल मतलब पूरे मैदान का क्षेत्रफल और जो खाली वाला मैदान था इसका क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, पूरे में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो हमें जो है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा है 1200 मीटर में से हम माइनस करेंगे 936 मीटर स्क्वायर, माइनस कर दीजिएगा तो आपको इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। लगभग हमारा इसका आंसर आएगा 10 में से 6 गई तो 4 बचेगा, और इसके बाद 10 में से 4 जाएंगी तो हमारा बचेगा 6, और 12 में से 10 जाएंगी तो 264 मीटर। हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा, 264 मीटर। तो हमारा जो है आंसर आ गया 264 मीटर स्क्वायर। सॉरी, एरिया में निकालना है तो 264 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया है पहले वाले क्वेश्चन को, कि इसमें हमसे जो है रास्ते का पूछा गया था, तो रास्ते का हमने निकाल लिया है, पहले संपूर्ण उसका निकाल लिया, फिर उसके खाली वाले रास्ते का निकाल लिया है। इसके बाद जो बैक थ्री में इससे ज़्यादा जो है कठिन सवाल नहीं पूछने वाला है, फिर भी मैं आपको जो इस बुक में दिए गए हैं वो सॉल्व करा रहा हूँ। लेकिन आपका यदि कोई भी क्वेश्चन होता है आपका इससे चतुर्भुज से संबंधित, तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, फिर मेरे फेसबुक पेज पर भी कर सकते हैं, या मुझे ट्वीट कर सकते हैं, कमेंट्स के जरिए क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा आपका। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा चेंज है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। इसमें भी हम कह सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इसमें भी। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर कि यहाँ पर पहले तो जो है बाहर वाले जो है मैदान का क्षेत्रफल, वो जो है हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, वैल्यू जो है बाहर वाले मैदान की दी गई थी। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार जो मैदान है उसकी लंबाई और चौड़ाई है 40 मीटर और 30 मीटर। लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर और 30 मीटर। इस आयताकार मैदान के चारों तरफ बाहर की ओर, इस आयताकार मैदान के चारों तरफ बाहर की ओर दो मीटर का क्या है, रास्ता है, चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता है। मतलब इसमें जो है फिगर में मैदान के अंदर की ओर था 2 मीटर का रास्ता, इस वाले में जो है मैदान के बाहर की ओर है 2 मीटर का रास्ता। ठीक, अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको भी सेम तरीके से हल करेंगे। अंदर का जो खाली वाला मैदान है, ये जो मैदान है, इसको हम इसका एरिया निकालेंगे, संपूर्ण जो बन रहा है हमारा आयत उसका एरिया निकालेंगे, और संपूर्ण में से जो अंदर का है एरिया उसको घटा देंगे तो हमारा रास्ता निकल आएगा। लेकिन ये भी यहाँ पर हमें सिर्फ अंदर का दिया गया है, बाहर वाले संपूर्ण का नहीं दिया गया। तो चलिए पहले अंदर का निकाल लेते हैं, सीधी तरीके से आ जाएगा हमारा ABCD का एरिया इक्वल टू हमारा हो जाएगा 40 × 30 चाहती 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1200 मीटर स्क्वायर एक तो निकल आया। अब है नेक्स्ट हमारा बाहर वाला, जो बड़ा वाला आयत बन रहा है रास्ते के कारण, जो हमारा एक नया वाला जो बड़ा आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल भी तो निकालना है। तो हमें ये पता है कि ये 40 है, ठीक है, ये उसने दे दिया कि 2 मीटर है, तो इस साइड भी ये रास्ता कितने मीटर का है, 2 मीटर का है। ठीक है, तो पिछले वाले में क्या है कि हम अंदर की तरफ थे तो घटा रहे थे, इसमें क्या बाहर की तरफ है तो जोड़ना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि इस वाले तक पहुंचना है। तो 40 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 जुड़ जाएंगे तो 44 मीटर। मतलब टोटल लंबाई इतनी कितनी आ जाएगी हमारी, P से Q के बीच में कितनी आ जाएगी, 44 मीटर। तो हम लिख लेते हैं PQ हमारी आ जाएगी 40 + 4 = 44 मीटर। ठीक है, और इसी प्रकार से चौड़ाई जो है हमारी आ जाएगी, इसमें AD ले लेते हैं, कोई सी भी ले लीजिए आप इनमें से, या BC ले लीजिए, तो ये आ जाएगी हमारी 30 + 4, क्योंकि इसमें ऊपर भी 2 मीटर का आएगा, नीचे भी 2 मीटर, दोनों दो जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 को जोड़ देंगे तो 34 मीटर। ठीक है, अब बाहर का जो हमारा आयत बन रहा था बाहर का, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बाहर का जो हमारा आयत है वो है PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का एरिया, या इसको हम क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं आप, सॉरी
क्षेत्रफल, ठीक है, हमारा क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई हुआ था आयत का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमारी आ गई है 44 मीटर मल्टीप्लाई चौड़ाई हमारी आ गई है 34 मीटर। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 1496 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हमारा निकल आया पूरा। बाहर वाले का आयत का जो बन रहा था उसका एरिया निकाल लिया, अंदर वाले का हमको पता है। अब बाहर वाले से हम अंदर वाले को घटा देंगे तो इस जो रास्ता है उसका हमें क्या है, एरिया मिल जाएगा, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। चलिए हम घटा देते हैं, तो हम घटा देंगे 1496 माइनस हम करेंगे इसमें से कितने, 1200, ठीक है 1200। तो हमारा यही बचेगा 296 हमारा 296 मीटर स्क्वायर जो है हमारा बचेगा। तो जो हमारा इसमें आप कह रहे रास्ता है, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 296 मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 296 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर जरूर लगता है एरिया पे, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें टूटा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लगता है अभी, ठीक है। तो एंड इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। जो मैंने बोला था कि तीनों क्वेश्चन को जो है मैंने इसमें उतार लिया है, तो तीनों क्वेश्चन जो है अब है ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट वाला। इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से हमको करना है, और आप चाहें तो 2-3 प्रकार से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको सेम टू सेम तरीके से बताने वाला हूँ। और 2-3-4 और प्रकार से यदि मैं समझा दूंगा आपको, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर है, दिख रहा होगा आपको फिगर, चौड़ाई 60 मीटर है, ठीक। इसमें जो है आपको फिगर के अनुसार जो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि इसके बीचों बीच एक 4 मीटर का रास्ता डला हुआ है। बीचों बीच कितने मीटर का है, 4 मीटर का रास्ता डला हुआ है, जो आपको आप बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी है, जो ऊर्ध्वाधर रास्ता भी है जो 4 मीटर का डला हुआ है। आपको सिंपल दिख रहा है, ये रास्ता है ए वाला भी जो इस मैदान को 4 भागों में डिवाइड कर देता है। जो इस मैदान को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, 4 भागों में बांट रहा है। वो बोल रहा है कि जो इसमें रास्ता डला हुआ है 4 मीटर का, इसका क्षेत्रफल कितना है। हमें इस रास्ते का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम टू सेम है कि खाली वाले का अलग ज्ञात कर लीजिएगा, संपूर्ण का एक अलग ज्ञात कर लीजिएगा, और आप संपूर्ण में से खाली वाले एरिया को घटा देंगे, जो मतलब जिसमें रास्ता नहीं है, इस एरिया को आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 4 आ रहे हैं, 4 खाली जगह आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको वही थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। चारों के आप चाहें तो चारों के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चारों को आप अलग अलग निकाल के कर सकते हैं। चारों की लंबाई निकालिए, चौड़ाई तो एक की निकाल लेंगे, फिर उसमें 4 का गुणा तो क्षेत्रफल निकल आएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे यदि मैं बताना चाहूँ इसमें चारों के लिए, चारों के हिसाब से, हालांकि मैं वैसे नहीं करने वाला, लेकिन आपको बताना चाहूँ कि यदि ये 80 है और 4 ये है, ठीक है, 80 है और 4 ये रास्ते में चला गया, तो हमारा बचेगा 80 माइनस 4 मतलब बचेगा 76, ठीक है, 76 बचा। और इसके 2 भाग, अब 76 के 2 भाग हो रहे हैं यहाँ पर, तो 2 से कर दिया, 2 3 6 2 8 16, मतलब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई निकलेगी वो हमारी निकलेगी 38 मीटर की। और इस तो सबकी लंबाई 38 मीटर की होगी, 38 मीटर की। और चौड़ाई भी ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप हमें इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है, इस प्रकार से करने पे ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। तो पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं जो आपको बनना चाहिए सिंपल तरीके से, वो संपूर्ण जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो संपूर्ण है जो हमारा ABCD का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला है 80 गुणा 60, 4800 मीटर, 4800 मीटर हमारा निकल आया क्षेत्रफल। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है कि खाली वाले एरिया। तो खाली वाले एरिया के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आपको चित्र बनाने वाला हूँ। इसी को जो मांड में आपको बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, मांड में आपको बनाना है, इसी को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक छोटे से तरीके से आपको, ताकि समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया है, कैसे वो सॉल्व करना है हमने। ये हमारा बड़ा वाला हो गया,
जो है आयत। इसके बाद जो हमारा बीच वाला जो 4 का था रास्ता, वो 4 वाले रास्ते को हमने नीचे खिसका दिया। जो बीच में रास्ता था ना हमारा ये वाला, इसको हम नीचे खिसका देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है वो हमारा, यहाँ पर आ जाता है। ये कितने का आ जाता है? 4 मीटर का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक और यहाँ पे बीच में रास्ता था, आपने देखा होगा। इसको यहाँ से क्या करते हैं, इस साइड को खिसका देते हैं, तो ये हमारा आता है इधर। ये हमारा किधर आ गया? 4 मीटर का रास्ता इधर को हमने कर दिया। अब आप देखेंगे वो चारों जो भाग थे ऊपर के, मतलब ये चारों भाग हैं जिस एक जगह सेपरेट हो गए। इस वाले रास्ते को मैंने खिसका के बिल्कुल इस कोने पे रख दिया, इस वाले को खिसका के इस कोने पे कर दिया। ठीक है। तो आप इस तरीके का वो चित्र बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है। ये खाली जगह हो जाएगी, ये वाला रास्ता हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? ये वाला रास्ता हो जाएगा। अब आप इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी थी टोटल हमारी? 80 मीटर, और ये रास्ता है हमारा, इसकी है जो हमारी 60 मीटर। ठीक है। अब ये जो हमारा, ठीक है, यहाँ पर देखना, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, इतना जो एक्स्ट्रा रास्ता है इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है। इसको घटाना पड़ेगा, तो ये है हमारा 4 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी? 80 में से 4 जाएगी तो कितनी बचेगी? 76 मीटर बचेगी। 76 मीटर। और इसके बाद ये हमारी चौड़ाई है, तो टोटल चौड़ाई है 60 मीटर, लेकिन यहाँ पर जो है 4 मीटर का रास्ता निकल आया है, तो 60 में से 4 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 56 मीटर। समझ गए होंगे कि हमारी जो है लंबाई कितनी आ गई है? 76 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई? 56 मीटर। तो जो खाली भाग है जिसमें रास्ता नहीं है, खाली मैदानी क्षेत्र है जो जिसमें रास्ता नहीं है, उसका जो है हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको किसी भी तरीके से लिख लीजिए कि खाली भाग के हिसाब से लिख लीजिए। यदि फिगर में देखें तो इसमें क्रॉस लाइनिंग है, रास्ता वाला एरिया हो गया, बिना रास्ता वाला एरिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना रास्ता वाला, ठीक है, एरिया। तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हमारा वही होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके लिए मैंने लंबाई निकाली थी, अब भी हाल निकाली आपके सामने 76 मीटर, एंड जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी आई थी? 56 मीटर। तो 76 मीटर और कितनी निकल आई हमारी? 56 मीटर। अब इनका हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 76 और 56 का दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और टोटल में से हम माइनस कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसका हमारा कैसा आएगा? 76 मल्टीप्लाई 56, 6 आ जाएंगी हमारी, 3 आ जाएंगी, 42 और 3 45 हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 35 और 3 38 हो जाएंगी, 6 5 8 4 की 2 1 4, हमारा आ गया 4256 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 4256 मीटर स्क्वायर। और टोटल एरिया था हमारा जो है वो था 4800 मीटर स्क्वायर। टोटल कितना था? 4800 मीटर स्क्वायर। तो हम घटा देंगे 4800 मीटर स्क्वायर माइनस 4256 मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकला था। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 4800 मीटर स्क्वायर माइनस हमारा हो जाएगा 4256 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें रास्ते का ज्ञात करना है। तो रास्ते का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल जो हमारा एरिया है मैदान का, उसमें से जो है खाली वाले जिसमें रास्ता नहीं है मैदान में, उस वाले को घटा देंगे तो रास्ते वाला निकल आएगा। 10 में 6 4, 10 में से 6 जाएंगी फिर 4, 8 में से 3 जाएंगी 5 0। ठीक है। तो 544 मीटर स्क्वायर का जो है हमारा रास्ता है। हमारा आंसर आ गया कितना? 544 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा आंसर आ गया 544 मीटर स्क्वायर। इसमें थोड़ी अलग तरीके से कराया गया है किताब में, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें थोड़ा अलग तरीके से इसने ओवरनेस्ट को माना है, फिर ओवरनेस्ट को घटाया। जो बीच में ओवरनेस्ट वो एरिया कहलाता है जो डबल बार आए। उसने क्या किया, इसका क्षेत्रफल अलग निकाला है इस वाले का, जी पूरा जो रास्ता है रास्ते का क्षेत्रफल निकाला उसने, और इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाला है। इसमें ओवरनेस्ट एरिया जो ए है, यदि हम इस पूरे का
क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक बार यहाँ का इस एरिया का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन जब हम इसमें निकालेंगे तो दोबारा यहाँ का निकल रहा है, दोबारा इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। तो दो बार इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के कारण उभयनिष्ठ एरिया का क्षेत्रफल जो है एक बार जो है माइनस कर देते हैं और फिर टोटल ऐड कर दिया उसने। तो जो है इसका सीधा 544 आया। उसने ये संपूर्ण वाला नहीं किया। मैंने अभी 2 क्वेश्चन इसी प्रकार से किए थे, इसलिए मैंने सोचा कि तीसरा भी आपको इसी प्रकार से बता दूं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो उसने किया है वो ये है। देखिए आप देख रहे होंगे क्लियर। उसने क्या किया, मार्ग का क्षेत्रफल निकाला उसने। मार्ग HE और GF इसका अलग एरिया का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो लंबाई इसकी यदि टोटल लेंगे तो 80, क्योंकि इसी के बराबर होगी 80। चौड़ाई जो है 4 है, चौड़ाई इसकी कितनी 4, 80 गुणा 4 मतलब 320 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालेगा। अब इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेगा। तो इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, चौड़ाई इसमें इसकी चौड़ाई कितनी है 60 है, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से देखें तो 4 मीटर, 7 गुणा 4 मतलब हमारा गया 240 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो निकल गया। लेकिन यहाँ पर इसको जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये वाला एरिया देख रहे होंगे आप, ये वाला एरिया उभयनिष्ठ एरिया मतलब 2 बार यूज हो गया ये एरिया। बल्कि एरिया को एक ही बार गिनना चाहिए था हमें, लेकिन हमने क्या किया 2 बार यूज कर लिया इसको। एक बार इस वाले क्षेत्रफल निकालने में और एक बार इसके क्षेत्रफल निकालने में। अब क्या करेंगे इसमें से, तो इस वाले एरिया को एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ का एरिया क्या होगा। तो यहाँ का एरिया जो है देखिए आप यहाँ पर इसमें देख लीजिए, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है 4, सॉरी लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई कितनी है 4, या भुजा मान लीजिए क्योंकि वर्ग करना, और ऐसे में भी कितनी है इसकी 4। तो इसका एरिया कितना निकलेगा 4 × 4 मतलब हमारा होगा 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से 16 को माइनस कर दिया। इन दोनों को 320 प्लस 240 को उसने जोड़ दिया, माइनस 16 करके 544 मीटर स्क्वायर निकल आया है। तो ये अलग तरीके से निकाला। और संपूर्ण घास के मैदान का क्षेत्रफल जो है उसने निकाल लिया 80 × 60 करके 4800 मीटर स्क्वायर। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो और देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसी में ज़रूरत पड़ेगी पेज की तो ले लेता हूँ, वरना वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पेज निकाल लेता हूँ फिर भी। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन अच्छे से, यदि ना देखे तो बताना मुझे, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। भुजा का वर्ग एक एकांक वर्ग मीटर में मापा जाए तो विकर्णगत रास्ते की लंबाई क्या होगी। उसने सीधा बात पूछा है कि भुजा का एक वर्ग है, मतलब वर्ग जो है एकांक है। यदि भुजा का वर्ग किया जाए तो उसका वर्ग कितना है एकांक, मतलब भुजा का वर्ग मतलब भुजा स्क्वायर, यही कहते हैं वर्ग। तो भुजा का वर्ग मतलब इसका कितना है एकांक, 1 है। उसने सीधा बोला है। यदि भुजा निकालें हम इसकी तो भुजा बराबर रूट में 1 आ जाएगा। तो रूट में 1 का मतलब है बाहर 1 निकल आना, क्योंकि 1 पे कितना भी घात चढ़ा लो, अंदर कुछ भी कर लो, इसका आधे का तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो भुजा बराबर हमारा आ जाएगा कितना 1। वर्ग मीटर में मापा जाए तो विकर्ण रास्ते की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण रास्ते की लंबाई क्या होगी हमें ये बताना है। ठीक है, भुजा स्क्वायर तो हमें पता चल गया कि 1 है हमारा। ठीक है, और रूट में 1 आ गया और 1 आ गया, भुजा हमारी कितनी आ गई है 1। अब उसने बोला है विकर्ण, तो विकर्ण हमें ज्ञात करना। विकर्ण के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, यदि देखिए भुजा 1 है तो इसका मतलब है 1 सेंट, ऊपर से क्वेश्चन के लिए बोल रहा है वर्ग है, ये क्या है वर्ग है। तो 1 ये आप देखिएगा ये वर्ग है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। तो विकर्ण बराबर मैंने आपको पहले ही बोला था क्या होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब जितने भी उसकी डायमेंशन होते हैं तो उनको वर्ग करके जोड़ देते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, वर्ग में क्या होता है भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। वर्ग में अंदर क्या होता है भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो भुजा हमारी कितनी निकली यहाँ पर 1। ठीक है, तो हम इसमें अंदर रख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 2। रूट के अंदर कितना आ गया हमारा 2। तो हमारा इसमें आंसर जो है रूट के अंदर 2 मतलब कौन सा होगा सी आंसर होगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला। सेकंड वाला देखिएगा, ये वैसे इस वाले में नहीं आता, क्षेत्रफल वाला नहीं है ये शायद जो हमने ज्यामिति बताया उसमें का है, जो कोण वाले जो हमारे सवाल थे तो उसमें से संबंधित है। दी गई आकृति में a प्लस बी प्लस सी डी का मान बताना है। एक आकृति दी गई है, यहाँ पर जो है कोण बने गए हैं, बाह्य कोण बने हुए हैं, एक कोण बना हुआ है, यहाँ पर बी कोण बना हुआ है, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, ये बिल्कुल फिक्स है, तो इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। यदि आप जोड़ना चाहें तो क्लियर बात है, इसको ऊपर करिए 90 बन रहा है, इसको यहाँ पे ये 90 बनना है, ये 90 बनना है, ये 90 बनना है, क्लियर तो बात है। 90 90 कितने हो जाएंगे 4 बार में 360, 9 चौके 36 360। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 हो, ठीक है, दो वर्ग दिए गए हैं, उन वर्ग हैं ये याद रखिएगा, स्क्वायर है, ठीक है, तो वर्गों का क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 है, अनुपात दिया गया है, ठीक है, हो तो उसकी भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना, उसकी भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं आराम से। मान लेते हैं दो वर्ग हैं, ठीक है, दो वर्ग हैं, इसे बहुत ही सरल है, सीधा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझाऊंगा इसलिए आपको बता रहा हूँ। दो वर्ग दिए, इसकी भुजा a1 है, इसकी भुजा a2 है, ठीक है, इसकी भुजा a1 है, इसकी भुजा a2 है, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा a1 स्क्वायर, इसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा a2 स्क्वायर, दोनों के लिए निकल आया ना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल वाला भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी a1 है, इसकी a2 है, तो इसके लिए a1 स्क्वायर आ जाएगा, इसके लिए a2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो उसने बोला वही कर लेते हैं। उसने बोला है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात, क्षेत्रफल में अनुपात बोला गया है, तो क्षेत्रफल इसका है, पहले वाले का है हमारा a1 का स्क्वायर और दूसरे वाले का a2 का स्क्वायर, अनुपात अर्थात अपॉन में आता है बात हमेशा बटे में, जैसे 1:4 है तो इसका मतलब क्या है 1/4, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अनुपात बोला है तो a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, ये दोनों का क्षेत्रफल है दोनों वर्गों के, बराबर हमारा है 1/4। इसका स्क्वायर हटाइए आप, इसका स्क्वायर आप हटाएंगे तो a1/a2, क्योंकि हमें भुजा ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है इसकी, उनकी भुजाओं में अनुपात बताना है, उनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा, तो उसकी भुजा क्या है, किसी भी क्षेत्रफल की वर्ग की भुजा क्या है, पहले वाले की है a1 और दूसरे वाले की क्या है a2, तो ठीक है, हमें भुजा में अनुपात, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो भुजा बन जाएगी, तो हटा दिया हमने। जब स्क्वायर हटेगा तो आप जानते हैं इस साइड क्या रख जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, रूट चढ़ जाएगा तो इसको बाहर निकाल लीजिए, एक का कितना भी कर लीजिए तो एक बाहर आराम से निकल आता है, और 4 का कितना निकलेगा हमारा 2, 4 का कितना निकलेगा 2, तो हमारा जो निकलेगा आंसर कितना निकलेगा 1/2, तो उसकी भुजाओं में अनुपात कितना है, उनकी भुजाओं के बीच में अनुपात है 1:2, 1:2। तो इसमें जो हमारा इसमें देख लीजिए कौन सा 1:2, पहला है 1:2, तो यही हमारा आंसर है इसका 1:2। नेक्स्ट है एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार मैदान है, उसकी परिधि कितनी है हमारी 160 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल है, आपको मैंने परिधि बताई थी, परिधि अर्थात बाउंड्री या परिमाप भी आप उसको कहते हैं। तो इसकी परिधि कितनी है हमारी 160 मीटर, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। परिधि मतलब हमारी कितनी है 160 मीटर में इसको, हाँ हम जानते हैं वर्ग की परिधि बराबर 4a, वर्ग की परिधि बराबर कितना होता है, वर्ग की परिधि बराबर 4a, 4a इक्वल टू हमारा क्या है 160 मीटर, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 160/4, 4 × 16 40 मीटर, ठीक है। a बराबर हमारा कितना आ गया 40 मीटर, मतलब वर्ग की भुजा कितनी निकाली हमने, a बराबर a निकल गई, वर्ग की भुजा कितनी निकल गई हमारी 40। अब हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसने क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ये तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बार बार, यदि नहीं है तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप पे क्वेश्चन आसानी से बने। तो 40 का स्क्वायर कर लीजिए ना, 40 × 40, 4 × 16, 1600 मीटर स्क्वायर आंसर,
1600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पूछा है, तो 1600 मीटर स्क्वायर ये हमारा कौन सा है, बी वाला ऑप्शन हमारा जो है इसमें सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं वैसे बोल तो रहा ही हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन दिख जरूर रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ तो उसको सुन लीजिएगा ध्यान से, वरना आप वीडियो को जूम करके ही देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक है 5वां क्वेश्चन, इसमें जो दिया गया वो है 4.05 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता ही है, और एक भुजा उसने दे दी है 4.05 सेंटीमीटर, तो चारों भुजाएं उसकी वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, या 4 बार भुजाओं को जोड़ लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। मुझे पेपर चाहिए एक, तो 6वां क्वेश्चन ठीक है, ये पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ। उसने बोला है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, सॉल्व करते हैं हम इसको। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 3। ठीक है, तो हमें दिया गया है भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दी है, 3 मीटर वर्ग की भुजा है। ठीक है, वर्ग की भुजा 3 मीटर, तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना होगा बताइए आप। इसका क्षेत्रफल कितना होगा हमारा क्षेत्रफल होगा 3 × 3 3 3 का 9 मीटर स्क्वायर। इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर। आप याद रखिएगा, मैं पूरी चीज लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, तो 9 मीटर स्क्वायर हमारा क्या है, क्षेत्रफल निकल आया। लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड आगे आप क्वेश्चन देखेंगे कि एक फर्श है, ये फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज वाले कितने पत्थर रखेंगे। एक पत्थर है, या टाइल्स बोल लीजिए आप इसको, टाइल्स है, तो वो उसकी टाइल्स की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। मतलब यदि आप बोले तो 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 30 सेंटीमीटर लंबा है, या आप कह लीजिए 20 सेंटीमीटर लंबा है, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, कुछ भी कह लीजिएगा। तो ये उस टाइल्स की क्या है, हमारी उसने दी गई है कि ये उसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये फर्श है सॉरी, ठीक है, एक रूम का, इस पर टाइल्सें बिछानी है, इस पर ये टाइल्सें बिछानी है हमको इस तरीके से। तो इस पूरे का तो जो है वर्गाकार है, इसका मतलब है 3-3 सेंटीमीटर है, 3-3 मीटर का है। लेकिन इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई जो दी गई है क्रमशः, वो दी गई है 20 और 30, 20 सेंटीमीटर, और ये दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसी कितनी बैठेंगी, तो हमको ये इसमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, पहले तो हम संपूर्ण जो हमारा वर्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो 9 मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइल्स जो है सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसको भी हम क्या में बदल देंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 मीटर बराबर हमारा कितना होगा, 900 सेंटीमीटर। ठीक है, 900 सेंटीमीटर। अब हम टाइल्स या जो पत्थर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया फर्श पर फर्श पर इतने सीधे साइज के कितने पत्थर है, तो पत्थर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम। तो पत्थर का क्षेत्रफल हमारा जो होगा वो होगा 20 × 30, 3 6, 600 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ तो गलत होगी हम पे, मैं आपको बता देता हूँ। जो है 900 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है 90,000 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा, 90,000 cm स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में निकाला है ना हमने, 90,000 आ जाएगा हमारा। या तो आप यहाँ पर सीधे कर लीजिए, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि 3 मीटर है, मतलब 300 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 300 सेंटीमीटर, तो 3 3 का 9, 1 2 3 4 0, तो मतलब 90,000 हमारा cm स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना चाहिए था, 10,000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तब जाके हमारा जी 90,000 मीटर स्क्वायर आता। तो यहाँ पे थोड़ी मुझसे गलती होगी, लेकिन हमारा जो आएगा यह कितना आएगा, 90,000। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, हमें टाइल्स बिछानी है ना इस फर्श पे कि कितनी टाइल्स या कितने पत्थर बिछेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था इसमें भाग देंगे हम 600 सेंटीमीटर स्क्वायर से। इसमें भाग देंगे हम किससे, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर से। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, इसको हम भाग दे लेंगे तो हमारा आएगा 15 छक्के 90, 150 आ जाएगा सीधा। तो 150 पत्थर जो है हम बिछा सकते हैं। इसमें जो हमारे कितने पत्थर बचेंगे, 150 पत्थर, 150 पत्थर हमारे बिछ जाएंगे। ठीक है, 150 पत्थर जो है पूरे जो है रूम का जो फर्श है उसमें बिछ जाएंगे। तो रूम के पूरे नीचे जो है आप कह सकते फर्श में तो पत्थर जो हमारे बिछ जाएंगे, इतने 150 पत्थर जो है पूर्णतः हो जाएंगे। अब इसको ज्ञात कैसे किया मैं बता दूं। पूरे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया मैंने, पूरा जो हमारा रूम का बॉटम एरिया था उसको मैंने ज्ञात कर लिया। इसके बाद जो इसमें टाइल्स बिछा रहे हैं उसका एरिया ज्ञात कर लिया। अब पूरे वाले जो इसके पूरा बॉटम का एरिया था रूम के, इस एरिया को मैंने इस टाइल्स के एरिया में जो है बदल दिया है, इस टाइल्स के विभिन्न खंडों में काट दिया है। तो इसको काटने के लिए क्या किया, मैंने इससे भाग दे दिया। तो इसके कितने खंड बन गए हैं, टोटल बन गए हमारे 150 खंड। 150 खंड बराबर 150 खंड बन गए, तो 150 पत्थर ही बैठेंगे। क्लियर है ना। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 150। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वो जो है क्वेश्चन इसमें वह हमारा त्रिभुज से संबंधित है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि पहले चतुर्भुज के फॉर्मूले हमने समझे, चतुर्भुज के टाइप समझे हैं और उसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। इसके बाद जो है मैं त्रिभुज कराऊंगा, तो वो हमारे त्रिभुज हैं। इसमें त्रिभुज मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा त्रिभुज है हाँ वो है ए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम त्रिभुज सॉल्व करेंगे, त्रिभुज के फॉर्मूले बनाने सिखाएंगे आपको। तो त्रिभुज का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, कोई सा भी त्रिभुज हो, विषमबाहु, समबाहु, समकोण, कोई सा भी त्रिभुज हो, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। और आपने अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो सबके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चन आपके हल करा दूंगा। ज्यादा फॉर्मूले रखने की कोई जरूरत नहीं, इन्हीं फॉर्मूले से बन जाते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ था आपके लिए कि आपके लिए जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं देखता हूँ यह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है यदि जिसने पिछला वीडियो देखा होगा उस पर आराम से बन जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि नहीं बनता है तो वो मैं आपको करके बताऊंगा। नेक्स्ट जब त्रिभुज कराऊंगा तो उससे पहले ये क्वेश्चन हल कर दूंगा, बहुत फास्ट तरीके से जल्दी से समझा दूंगा। और उसके बाद त्रिभुज के प्रकार और उनके फॉर्मूले समझाऊंगा किस प्रकार से बनते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।